आज बात करेंगे कुछ चीज के बारे में जो एक्चुअली में सारे फसाद की जड़ है, जिसको बोलते हैं विसरल फैट। अब ये विसरल फैट किस खेत की मूली है, होता क्या है? हम लोगों ने तो बचपन से सुना है बस फैट होता है, बॉडी में फैट गेन हो गया, जहाँ ज्यादा फैट बढ़ गया वहाँ ज्यादा फैट बढ़ गया, पेट पे ज्यादा फैट आ गया, चर्बी ज्यादा आ गई। बट विसरल फैट क्या होता है? आपकी बॉडी के अंदर एक नेचुरल स्टोरेज स्पेस एरिया होता है फैट को स्टोर करने के लिए, जिसको हम लोग वैसे सब बोलते हैं सबक्यूटेनियस फैट, मतलब आपके स्किन की लेयर के अंदर आपकी बॉडी ने नेचुरल स्टोरेज स्पेसेस बना रखे हैं जो फैट कंपैरेटिवली हेल्दी फैट माना जाता है कि अगर आपकी बॉडी मैक्सिमम फैट आपका सबक्यूटेनियस एरियाज में स्टोर कर रही है तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये फैट आपकी बॉडी के अंदर मेटाबॉलिकली कोई भी कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट नहीं करेगा। बट जब आपका फैट एक्सेस अमाउंट में बढ़ना चालू हो जाता है, जब ये स्टोरेज स्पेस एरियाज आपके जो है ना कम पड़ जाते हैं, तब क्या होता है, एक्सेस अमाउंट ऑफ फैट बॉडी में लीक होता है और अराउंड दी ऑर्गन्स जाके इकट्ठा होना स्टार्ट होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं विसरल फैट। फॉर एग्जाम्पल, ये जैसे दो ऑर्गन्स अगर साथ में लगे हुए तो इनके बीच में जो आप स्पेस देख रहे हो थोड़ी सी, यहाँ आके इकट्ठे होने स्टार्ट हो जाएंगे आपके एक्सेस फैट। यहाँ जब एक्सेस फैट आके इकट्ठा होना स्टार्ट होगा, ये वाला फैट हम बोले रहता है विसरल फैट। विसरल मतलब दो ऑर्गन्स के बीच का जो स्पेस जो एरिया होता है वो विसरल एरिया बोलते हैं उसको। ये है हमारा मेन कल्प्रिट जिसकी वजह से हमें मेटाबॉलिक कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, डायबिटीज, कोलेस्ट्रॉल, फैटी लिवर, इंसुलिन रेजिस्टेंस, आपका थायराइड के इश्यूज, पीसीओडी के इश्यूज, ये मेजरली इसकी वजह से हो रहे हैं। होते बहुत सारे रीजंस हैं बट मैक्सिमम केसेस के अंदर ये सबसे बड़ा रीजन है। अब आप खुद एक लॉजिक लगाओ, फैट को यहाँ पे नहीं होना चाहिए, इस विसरल एरिया के अंदर नहीं होना चाहिए। एक बहुत लिमिटेड अमाउंट ऑफ फैट तो चलता है, सबके केस में होता है, बट जब ये एक्सेस अमाउंट में बढ़ना चालू हो जाता है तो ये क्या करेगा, इस ऑर्गन की और इस ऑर्गन की नॉर्मल फंक्शनिंग को इम्पैक्ट करना स्टार्ट कर देगा। ये दोनों ऑर्गन सब नॉर्मली जिस तरीके से काम करते थे, आपस में इंटरेक्ट करते थे, हमारे मेटाबॉलिज्म को ठीक रखते थे, ये दोनों नहीं कर रहे हैं अब। क्यों? क्योंकि फैट अब फैट की लेयर इंटरप्ट कर रही है। और ऐसा नहीं है कि विसरल फैट जीरो ही होना चाहिए, थोड़ा बहुत अगर है तो शायद कोई ज्यादा दिक्कत नहीं देगा। बट प्रॉब्लम क्या है ना, हमारा लाइफस्टाइल तो इम्प्रूव हो नहीं रहा, हम अभी भी एक्सेस कैलोरीज खा रहे हैं, एक्टिविटीज कुछ करते नहीं है, वो एक्सेस कैलोरीज फैट में कन्वर्ट हो रही है, तो ये विसरल फैट का भी ओवरऑल रेशो बॉडी के अंदर बढ़ता चला जा रहा है। जैसे जैसे ये रेशो बढ़ रहा है वैसे वैसे मेरी कॉम्प्लिकेशंस बढ़ती चली जा रही है, क्योंकि ये जो फैट है जो ऑर्गन्स के आसपास है, ये ऑर्गन की नॉर्मल फंक्शनिंग को इम्पैक्ट कर रहा है। सबसे पहले इंसुलिन रेजिस्टेंस क्रिएट करता है, वो इंसुलिन रेजिस्टेंस रिपल डाउन होकर डायबिटीज, कोलेस्ट्रॉल, फैटी लिवर जैसी सारी बीमारियां करती है। तो मेन जो प्रॉब्लम है वो ये विसरल फैट कर रहा है। नॉट ऑल फैट इज सेम इन द बॉडी, अंडरस्टैंड दिस थिंग, ठीक है। हाँ, अगर मेरा सबक्यूटेनियस फैट भी है, मेरे को कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं है और मेरा सबक्यूटेनियस फैट ज्यादा है, मेरा विसरल फैट कम है, डजंट मीन कि आई एम हेल्दी, लूज मुझे फिर भी करना है। बट विसरल फैट इज द मेन थिंग विच इज द मेजर कल्प्रिट इन योर बॉडी। नेक्स्ट वीडियो में और डिटेल में समझाऊंगा कि इसको ओवरकम कैसे करना है हम लोग।